अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर इरफान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लास्ट तीनों वीडियोस पे बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। हाजिर हूँ आज टाइपिंग सीरीज़ के लेसन नंबर 4 के साथ। आई होप कि आज का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी टिप देता चलूँ। टाइपिंग स्पीड तेज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कीबोर्ड की कीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर होना। आपके हाथों को, आपके दिमाग को कीबोर्ड्स की कीज़ इस कदर याद हों कि आपके हाथ स्मूथली उसके ऊपर चलें। टाइपिंग सीरीज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाह रहा हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, कि जब भी आप सिस्टम पर बैठें, आपने डेली बेसिस पे एक छोटी सी प्रैक्टिस ये करनी है कि आपने अपना व्हाट्सएप अकाउंट, आई होप कि आप सबका व्हाट्सएप अकाउंट होगा, आपने अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सिस्टम पे वेब के ज़रिए अटैच कर लेना है। उससे होगा ये कि आपके जितने भी व्हाट्सएप फ्रेंड्स हैं, आपने उनके साथ चैट्स जो हैं वो थ्रू व्हाट्सएप करनी है, थ्रू सिस्टम के थ्रू। क्योंकि जब आप उनसे डेस्कटॉप की व्हाट्सएप ऐप के थ्रू चैट करेंगे तो उसमें आपका चैट करने से आपका कीबोर्ड यूज़ होगा, क्योंकि आपका व्हाट्सएप सिस्टम पे लॉगिन है। जो सिस्टम के डेस्कटॉप वर्जन से जब आप चैट करेंगे व्हाट्सएप के अपने फ्रेंड लिस्ट के साथ, तो आपको कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। उससे ये होगा कि चैट करने के दौरान हमारा जो कीबोर्ड के ऊपर हाथ है वो ज़्यादा यूज टू हो जाएगा, ज़्यादा स्मूथली चलेगा। व्हाट्सएप की जितनी चैट है वो आपने अपने व्हाट्सएप को डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करना है और थ्रू कीबोर्ड आपने सारी की सारी चैट अपने दोस्तों के साथ करनी है। आप देखिएगा विद इन अ वीक, आपको ये इतनी बड़ी टिप है कि विद इन अ वीक आपकी कीबोर्ड के जिसने कभी पहले ज़िंदगी में कीबोर्ड को यूज़ भी नहीं किया, वो जब एक वीक इस तरह डेस्कटॉप पे कीबोर्ड के थ्रू व्हाट्सएप चैट्स करेगा दोस्तों के साथ, या आप इसमें किसी मैसेंजर को यूज़ कर सकते हैं, किसी फेसबुक मैसेंजर को या कोई भी ऐसा मैसेंजर जिसके ऊपर आपकी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। टेलीग्राम हो गया, कोई भी हो गया जो डेस्कटॉप के थ्रू ऑपरेट होता है। आप उस मैसेंजर को, चैट मैसेंजर को दोस्तों के साथ चैट करते हुए यूज़ करें, लेकिन आपने चैट्स का रिप्लाई कीबोर्ड के थ्रू करना है। जब आप कीबोर्ड के थ्रू व्हाट्सएप या डिफरेंट किस्म के मैसेंजर्स को इस्तेमाल करेंगे और चैट्स के रिप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा आपकी स्पीड में एकदम से एक शूट आएगा, एक जंप आएगा, जिसकी वजह से आप 150 वर्ड पर मिनट की स्पीड को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकेंगे। तो आई होप कि ये टिप आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी टाइपिंग स्पीड को तेज़ करने के लिए। तो आइए चलते हैं आज के लेसन नंबर 4 की तरफ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर इरफान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टाइपिंग सीरीज़ के लेसन नंबर 4 के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डे 4 का लेसन नंबर 4 का काम है। तो जिन लोगों ने लास्ट 3 वीडियोस देखे हैं इनको वही प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आज हम डे 4 का काम करने जा रहे हैं। पहले 3 वीडियोस देखने के लिए या तो आप यूट्यूब पे चैनल सर्च कर सकते हैं यासिर इरफान काजी के नाम से, अगर आप चैनल को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, और अगर डायरेक्ट आप उन वीडियोस पे जाना चाह रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोस का लिंक डाल दिया है, जिसमें लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 के वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उनसे पहले गो थ्रू कर लें। जो नए यूज़र हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो जो नए यूज़र हैं वो पहले 3 वीडियो से गो थ्रू कर लें, देन आप आज का डे 4 का लेसन नंबर 4 का काम कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कीबोर्ड की जानिब। हमेशा की तरह आज का वीडियो शुरू करने से भी पहले हम लास्ट काम का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। ये कीबोर्ड का पोर्शन आपको उतना ही नज़र आ रहा है अभी जितना हमने प्रैक्टिस करना है, और जैसे जैसे हम कीज़ कवर करते जा रहे हैं वैसे वैसे कीज़ का कलर मैं चेंज करता जा रहा हूं, ताकि आपको आइडिया होता जाए कि कीबोर्ड का कितना पोर्शन हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको आइडिया है कि ये हमारी रेस्टिंग पोजीशन है होम रो की, ठीक है। होम रो को हमने टोटली कवर कर लिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस भी कर ली हुई है। जो लास्ट मेरा लेसन नंबर 3 का लेक्चर था उसमें सारे वर्ड्स मैंने दिए थे होम रो की प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी होम रो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। दोस्तों, टाइपिंग सीरीज़ के वीडियोस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस है। मैं आपको हमेशा एम्फसाइज प्रैक्टिस पे करता हूँ। तो प्रैक्टिस आपने कम से कम 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे करनी है। कम से कम जो है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कम से कम 4 घंटे तो आपने समझ लें इसको देने ही देने हैं। अगर आप 4 घंटे इसको देते हैं, मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ
कि आप विद इन अ मंथ 30 to 50 वर्ड पर मिनट पे इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन हम अभी आने वाली सीरीज़ में स्पीड पे भी काम करेंगे। स्पीड के लिए मैं अलहदा से सीरीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसको भी चैनल पे अपलोड करेंगे। तो चलिए आज का लेसन देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे, ये होम रो हमने ऑलरेडी कवर कर ली हुई है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा से लेके ए की तक। आज हम अपर रो, जो कि आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, आज हम अपर रो को पढ़ेंगे। अपर रो का लेसन प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। जैसे ही आप देखें, नोट करें कि अगर आप जब आपका हाथ रेस्टिंग पोजीशन पे होता है तो आप ये देखें कि इसके ऊपर जो पिंकी फिंगर है, इसकी एक्सेस में, आपकी इसकी पहुंच में जो सबसे नज़दीकी की है अपर रो की, वो है क्यू। और वो आपने ये देखना है कि आप ए की बिल्कुल ऊपर नहीं है, वो थोड़ा सा इस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है। इसी तरह अगर आप सेमी कॉलम के ऊपर देखें तो आपकी पी की जो की है, ये भी बिल्कुल सेमी कॉलम की सीध में नहीं है, ये भी थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे है। आपने अपने हाथों को मूव करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है, आपके फिंगर्स की मसल मेमोरीज़ को, ये चीज़ें, ये मैंने इसलिए आपको डिटेल बताई है कि आपके फिंगर्स की जो मसल मेमोरी होती है उसको ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जब मैं ऊपर मूव करूँगा तो मुझे थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, और यहाँ से भी मैं जब कीज़ को ऊपर मूव करूँगा पिंकी फिंगर से पी को टच करने के लिए, तो इसमें भी मुझे लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा मूव करना है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल स्लो वर्जन में करके दिखाता हूँ। जैसा कि पहला हमने किया था ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ स्पेस, इसी तरह ही हम इस तरह करेंगे कि पिंकी फिंगर से Q बैक टू होम स्पेस, W बैक टू होम स्पेस। बैक टू होम से मुराद मैं होम की ले रहा हूँ। पहली 10, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप ऐड करता जाऊँ। जब पहली 10 आप कीज़ प्रेस करेंगे, पहली 10 एफर्ट डालेंगे, तो आपने बैक टू होम का वर्ड बाकायदा मुंह से बोलना है। ये आपको मैं टिप दे रहा हूँ, इससे आपके माइंड को एक रूटीन हो जाएगी कि हमारे जो कीज़ हैं वो हमने प्रेस करके वापस बैक टू होम हाथ को लेके आना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको आप जितना भी सिखा लें, उन्होंने ऐसे टाइप करना होता है उंगलियों के ज़रिए। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखें, ऐसे मैं टाइप करके जितनी भी मेरी स्पीड हो, तो मैं 50 पर वर्ड पर मिनट या 150 पर मिनट अचीव कर पाऊँगा? इम्पॉसिबल। तो इसलिए आपके हाथों की मूवमेंट जो है वो इसीलिए इस तरह डिज़ाइन की गई है कि आप अपनी कीबोर्ड को सारे को स्पीडली एक्सेस कर सकें। तो इसलिए आपने ये ऐसे प्रेस नहीं इसको करना, हाथ रेस्टिंग पोजीशन पे ही रहना चाहिए, बैक टू होम ही रहना चाहिए और प्रेस करते जाना है। Q बैक टू होम स्पेस, W बैक टू होम स्पेस, E बैक टू होम स्पेस, R बैक टू होम स्पेस, T बैक टू होम स्पेस। अब इस साइड पे आ जाएं, P बैक टू होम स्पेस, O बैक टू होम स्पेस, I बैक टू होम स्पेस, U बैक टू होम स्पेस, बैक टू होम स्पेस। जैसे हमने होम रो में रहते हुए इंडेक्स फिंगर से G और H को एक्सेस किया था, G और H इसी से प्रेस किए थे, बिल्कुल वैसे ही हमने T और Y इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस करने हैं। दोबारा से देखते हैं, Q बैक टू होम स्पेस, W बैक टू होम स्पेस, E बैक टू होम स्पेस, R बैक टू होम स्पेस, T बैक टू होम स्पेस। इसी तरह यहाँ से P बैक टू होम स्पेस, O बैक टू होम स्पेस, I बैक टू होम स्पेस, U बैक टू होम स्पेस, Y बैक टू होम स्पेस। तो दोस्तों आज का लेसन यही है। अब इसमें 2 से 3 चीज़ों का आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो आपके हाथ मूव नहीं करने आगे को, आपकी फिंगर्स मूव करनी है। ठीक हो गया? आपकी फिंगर्स जानी चाहिए। बाकी आपका, जैसे आपने ये टी प्रेस किया है, तो आपकी ये जो बाकी 3 उंगलियां हैं ये इसी रेस्टिंग पोजीशन पे ही रहेंगी।
ऐसे नहीं करना कि टी प्रेस करना है तो पूरा हाथ उठ के उधर टी पे जा रहा है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। और या यहाँ से आपने वाई प्रेस करना है तो पूरा हाथ ही उठ के वाई पे चला गया। ये बाकी जब एक उंगली काम कर रही होगी, बाकी 3 उंगलियां बैक टू होम रहेंगी, अपने घर में रहेंगी, होम रो पे रहेंगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी टिप है और स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। ये आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये देखिएगा मेरा हाथ पूरा मूव नहीं हो रहा, मेरी सिर्फ फिंगर्स मूव हो रही हैं और बाकी तीनों फिंगर्स होम पर ही हैं। क्यों? तीनों फिंगर्स होम पर, बैक टू होम। वाई? बाकी तीनों फिंगर होम पर, बैक टू होम। ई, बैक टू होम। आर, बैक टू होम। टी, बैक टू होम। इसी तरह यहाँ से पी, बैक टू होम। ओ, बैक टू होम। आई, बैक टू होम। यू, बैक टू होम। वाई, बैक टू होम। ये बैक टू होम का वर्ड मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपका जो हाथ है वो होम से नहीं उठेगा, सिर्फ उंगली ट्रैवल करेगी, की प्रेस करेगी और वापस आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप राइटिंग हैं तो राइट थंब से प्रेस करेंगे और अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ़्ट से स्पेस प्रेस करेंगे। तो इसलिए एक ये सबसे बड़ी चीज़ का ख्याल रखना है कि पूरा हाथ मूव नहीं करना, हाथों को उठाना नहीं है, हाथ ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। और प्रेस करके वापस अपने घर आ जाएंगे, बैक टू होम। की प्रेस करके वापस अपने घर आ जाएंगे, ठीक है। एज़ यूजुअल बम्पल्स का ख्याल रखना है कि आपके इंडेक्स फिंगर्स जो हैं वो बम्पल्स से ना उठें। सेकंड, यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जिन्होंने मेरे पिछले तीनों लेक्चर्स देखे हैं उनको पता होगा कि मैंने पहले वीडियो में एक आपको बताया था कि जब आप पिंकी फिंगर और वेरी नेक्स्ट पिंकी फिंगर के जब ये 2 फिंगर्स को प्रेस करते हैं तो ये 2 फिंगर आपकी शुरू में इनके मसल्स इतने स्ट्रेच नहीं हुए होते, इन दोनों फिंगर्स के। तो जब मसल्स इतने स्ट्रेच नहीं हुए होते तो आप जब की प्रेस करते हो तो समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने किया तो पी प्रेस लेकिन ब्रैकेट प्रेस होगी, और आपने किया तो क्यू प्रेस लेकिन टैब प्रेस हो गया। तो ये एक बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है, मेरे साथ भी शुरू में ऐसे ही होता था जब मैंने बिल्कुल टाइपिंग स्टार्ट करनी सीखी थी। इसलिए आपने इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो इसलिए क्यू, बैक टू होम स्पेस, डब्ल्यू, बैक टू होम स्पेस, ई, बैक टू होम स्पेस, आर, बैक टू होम स्पेस। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी इन चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना कि ये 2 उंगलियां मेरी नहीं काम कर रही, ये 2 उंगलियां नहीं काम कर रही। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस का सेशन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी ये सारे का सारा हाथ जो है वो एग्जैक्ट बिल्कुल सारी उंगलियां एक जैसी मूव करनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो पूरा हाथ उठा के ऊपर नहीं जाना, सिर्फ फिंगर जाएगी, ट्रैवल करेगी, वापस आ जाएगी बैक टू होम। सेकंड ये कि इन 2 उंगलियों को अगर वो प्रेस नहीं होती उस स्पीड से तो आपने बिल्कुल भी परेशानी नहीं लेनी, ये प्रैक्टिस से काम ठीक होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कम से कम डेली 4 से 6 घंटे इसकी प्रैक्टिस किया करें। अगर आप चाहते हैं कि आप रोड टू 150 वर्ड पर मिनट पे अचीव करें अपना एक गोल, तो इसलिए इसका 4 से 6 घंटे देना आपको लाजम है। तो जाते जाते एक दफ़ा फिर से हम आज का सबक देख लेते हैं, डे 4 का। क्यू, बैक टू होम स्पेस, डब्ल्यू, बैक टू होम स्पेस, ई, बैक टू होम स्पेस, आर, बैक टू होम स्पेस, टी, बैक टू होम स्पेस, पी, बैक टू होम स्पेस, ओ, बैक टू होम स्पेस, आई, बैक टू होम स्पेस, यू, बैक टू होम स्पेस, वाई, बैक टू होम स्पेस। शुरू में जब आप बैक टू होम पढ़ते रहेंगे तो 10, 12, 15 दफ़ा करने से या 1, 1.5, 2 घंटे की प्रैक्टिस करने से आपके फिंगर्स को इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी ट्रिक है, समझ लें इस चीज़ को याद रखने के लिए। तो आपने ये वर्ड मुंह से बोलना है कि बैक टू होम, ताकि फिंगर्स को भी अंदाज़ा हो कि आपने मूव करके वापस आना है। ठीक हो गया। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको होम रो और अपर रो से रिलेटेड आपको एक वर्ड्स का सेट दूंगा जो आपने प्रैक्टिस करना है। मेरे पिछले तीनों वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
4 से 6 घंटे की प्रैक्टिस लाजमी है दोस्तों, 4 से 6 घंटे की प्रैक्टिस लाजमी है। फिर से आपको बताता चलूँ कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी हैं। कीबोर्ड्स के जो शॉर्टकट्स हैं वो हमारी टाइपिंग स्पीड में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करते हैं। तो इसलिए कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना है, एक्सेल में काम करना है, तो उनके शॉर्टकट्स आपको मेन आने चाहिए। मेरे अपने चैनल पे भी ये शॉर्टकट्स पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ से भी सीखें लेकिन शॉर्टकट्स ज़रूर सीखें। उनके भी लिंक मैं आई बटन पे डाल दूँगा, आप वहाँ से उनको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए मी यासिर इरफान काजी साइनिंग ऑफ। कीप प्रैक्टिसिंग, डेली के 4 to 6 आवर्स आपने इस चीज़ को लाजमी देखने हैं। आई अश्योर यू कि 1 मंथ के अंदर अंदर आप 50 वर्ड पर मिनट बहुत ही आसानी से गोल अचीव कर लेंगे, अगर आप 4 to 6 आवर्स डेली के देते हैं। वीडियोस पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।